गांधी, सुनिए ना, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं क्षेत्र से अपना वोट को खराब कर देते हैं। ठीक है, जिस संसद हाँ बता जिस संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में IIT BHU के लड़की के साथ किस तरह से बलात्कार किया जाता है, वो कौन लोग होता है भाई बताओ मुझे। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं, ये कह रहे हैं आज के डेट में कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तमाम बातों को लेकर मोदी जी क्या इंसान है? वो इंसान नहीं, भगवान है। इंसान में जन्म नहीं लिए, भगवान है। इंसानियत करते ही नहीं, उनका झूठा बात है। इंसान नहीं तो भगवान है। ये भगवान भी नहीं है, वो तो क्या किया? वो एक नालायक इंसान है। नालायक मोदी है। हाँ और क्या, देश का प्रधानमंत्री है। कटार है। अरे भैया 2024 लोकसभा चुनाव का डेट ऐलान हो गया है और पक्ष विपक्ष अपना अपना चुनाव की तैयारी में लगे हैं। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी वो गारंटी भी दे दिए कि इस बार हम लोग 400 पार करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से वो दावा कर रहे हैं बिहार की जनता, तमाम देश के नागरिक, क्या लगता है कि इस बार 400 पार ला के मोदी जी को देंगे जिस प्रकार वो दावा कर रहे हैं? हमारे साथ बिहार के तमाम जनता हम बात करेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार वो दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार होगा? देखिए 400 पार क्यों होगा? हाँ 400 पार, ये तो ज्योतिष है नहीं हम, ना प्रधानमंत्री ज्योतिष है। अरे ज्योतिष नहीं है तो वो कैसे पार होगा आपका 400? तो 400 पार करने के लिए आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो में आपने क्या कहा था कि हम 2022 तक लोगों को पक्का का मकान देंगे, रोजगार देंगे, बहुत सारी बातें कही थी, आवास योजना की बातें उन्होंने कही थी। क्या सारी चीज़ मिले हैं? जब ये सारे चीज़ लोगों को जब मुहैया नहीं हो पाया है तो क्या लगता है देश के अंदर आपको 400 पार हो जाएंगे, 400 सीटें दे देंगे प्रदेश के लोग? इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। देखिए चुनाव से पहले CA लागू हो गया, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। CA आयुष्मान कार्ड मुद्दा ही नहीं है, दिक्कत यही है CA जो लाया गया है लागू, CA लागू इसीलिए किया गया क्योंकि इस देश के अंदर लोगों को गुमराह किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन इस देश के तमाम लोग इस बात को समझ गए, जान गए हैं कि आने वाला समय में हमें मुझे क्या करना है। वो तय कर लिए हैं जब 2024 का चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे तो अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए वोट करेंगे। वो सोच लिए, समझ लिए हैं जब हम वोट करने के लिए जाएंगे तो अपने अपने किसानों का जो दोगुना करने की बात थी आय उनका, उसके लिए जाकर वोट करेंगे। जब वोट करने के लिए जाएंगे तो हमारे सिंधु बॉर्डर से लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर के ऊपर हमारे किसानों के साथ, और 2019 में 700 किसान हमारा शहादत दे दिया 21 में, तो उसकी बदला लेने के लिए वोट करने के लिए जाएंगे। राहुल गांधी हिंदू के शक्तियों के खिलाफ बोल देंगे, हम शक्ति के खिलाफ है। और हिंदू लोग बात का है कि लोग प्रधानमंत्री की बातों को अब बहुत सीरियस लेते हैं। वो सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। वो कपिल शर्मा का जो शो चलता है बिल्कुल शो के जैसे हो गया आज के डेट में। किसी भी बात को, शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब वुमन होते हैं, महिला होती है केवल। पावर का मतलब भाई सशक्तिकरण की बात जहाँ करनी चाहिए थी, शक्ति की जब बात करनी चाहिए थी, अगर आप करते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट की बात की करते हैं तो अपनी पत्नी को आपने क्यों छोड़ा? भाजपा बोल रहे हैं संसदीय क्षेत्र से जहाँ राहुल गांधी, सुनिए ना, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं संसदीय क्षेत्र से अपना वोट को खराब कर देते हैं। ठीक है, जिस संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में IIT BHU के लड़की के साथ किस तरह से बलात्कार किया जाता है, वो कौन लोग होता है भाई बताओ मुझे? वो संघ के लोग होते हैं, RSS के लोग होते हैं, BJP के लोग होते हैं। इसके बावजूद क्या है भाई, कैसे कहते हो आप शक्ति की बात करते हो, शक्ति की सम्मान की बात करते हो? जो व्यक्ति अपने बीवी का सम्मान नहीं कर सकता हो वो देश की शक्ति को कैसे सम्मान करेगा? ऐसे तमाम चीज़ों को सोच कर जाकर वोट करेंगे। और खासकर जब बिहार का युवा वोट करने के लिए जाएंगे तो उनका दिलो दिमाग में एक बात चलेगा कि उन्होंने कहा था कि हम 2022 हर साल लोगों को रोजगार की जो बातें उन्होंने कही, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की, 15-15 लाख की जो बातें कही थी, उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, लगा दिया लोगों को लाइनों में, लगा दिया नोटबंदी के टाइम में 100 से ज़्यादा हमारे मजदूर भाइयों ने मर गए, शहादत दे दिया था नोटबंदी में लग के लाइनों में। क्या हुआ? काला धन वापस आया। कहा था भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, नहीं अगर आए ला पाया मुझे चौराहे पर खड़ा करके मारना। इस देश के तमाम लोगों ने, इस देश के गरीबों ने उस चीज़ को बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने के बावजूद प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख रुपए लोग खाते में दिए, क्या नहीं दिए ना? ये क्या किए? CBI और ED को भेज देते हैं, जो उद्योगपति उसके यहाँ भेजने के बाद 2 दिन के बाद वो चंदा वसूल लेते हैं। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था,
सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं, ये कह रहे हैं आज के डेट में कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ऐसे तमाम बातों को लेकर वोट करने के लिए जाएंगे। रहते हैं परिवार से फुर्सत मिलता है? परिवार कैसे बनता है बताओ मुझे? परिवार कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे बनता है बताइए आप। परिवार कैसे बनता है? परिवार बनाने के लिए ब्याह करना पड़ेगा ना। ब्याह करना पड़ेगा। और ब्याह करने पति पत्नी की में जो चीजें होते हैं उसके बाद ही ना बच्चा होते हैं, तो परिवार बनेगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेंगे ना। ये तो साइंटिफिक तरीका है, ये साइंटिफिकता है। और जो परिवार बन गया है, हर कोई चाहेगा मेरा बच्चा कुछ करे, बेहतर कर जाए। कौन नहीं चाहता बताओ मुझे? परिवार जब आपके पास होगा तब तो। ना योगी को परिवार है, ना नरेंद्र मोदी को परिवार है। इन्होंने ब्याह करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। भाई हिंदू रीति रिवाज में जो ब्याह करने के बाद जो प्रक्रियाएं होती है कि भाई अपने बीवी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, तलाक दिए बिना छोड़ नहीं सकते हैं। बीवी का जो व्यक्ति सम्मान नहीं कर सकता हो, देश की महिलाओं की सम्मान कैसे कर सकता है? क्या इस देश के अंदर मणिपुर को लोग भूल जाएगा? बार बार याद दिलाया जाएगा उनको मणिपुर को लेकर। उन्नाव की घटना को लेकर क्या भूल जाएगा? उन्नाव में किस बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, हथुआ के क्या हाथरस कांड को क्या भूल जाएगा लोग? ऐसे तमाम चीजों की बात करेगा। ये प्रधानमंत्री बात करते शक्ति का बात करेंगे? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो जी बताओ? पूरा देश तैयार, अब की बार मोदी सरकार, ये बोल रहे हैं। पूरा देश तैयार है। अब की बार जनता की सरकार। और जनता की सरकार जब बनेगी तो अपना काम बेहतर तरीके से वो कर पाएंगे। इस बार संघ के और यह जो भ्रष्टाचारी सरकार बनी है, इतना बड़ा स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड की कहीं चर्चा है क्या आज के डेट में? इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा है कहीं पे? बताइए मुझे। कहीं चर्चा नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का चर्चा आज देश के अंदर हो रहा होता तो शायद आज के डेट में ये जो सरकार जो है, जो मीडिया तमाम है, ऐसे लोग आज की डेट में बात नहीं कर रहे होते। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार कह रहे हैं, हैट्रिक मारेंगे। मुद्दा क्या होगा जिस प्रकार दावा कर? कैसे करोगे मुझे बताओ मुद्दा तो। क्या होगा? देश की जनता सोच रही है ना, देश की यही तो 400 पार हुआ। डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा कर दें 400 किलो। काहे मोदी जी को नहीं वोट दीजिएगा? मोदी जी क्या इंसान है? वो इंसान नहीं, इंसान नहीं, भगवान है। इंसान में जन्म नहीं लिए, भगवान है। इंसानियत करते ही नहीं, उनका तो झूठा बात है। इंसान नहीं तो भगवान है। ये भगवान भी नहीं है वो। तो क्या चाहिए? वो एक नालायक इंसान है। नालायक मोदी है। हाँ, अब क्या? देश के प्रधानमंत्री है। कटार है। अरे भैया काहे नाराज है? काजी अब की बार 400 पार होगा? हम 400 पार हो ही रहे थे, यही में सोचल है बा। काजी 400 कैसे होगा? 400 का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? ऐसा ही जाके बीजेपी के वोट दे देना है। 400 के पार पूरा जनता सुनिए, कुछ नहीं जानना है। मोदी जी बस मोदी जी कमल पर बटन दबेगा और कमल खिलेगा। कमल से कमल खिलेगा। कमल किचरे में नहीं, बेरोजगारी ये सब देखिए। कुछ नहीं, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, भ्रम है, सब एजेंडा है, सब एजेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसी रो रहा है किसान समूह बॉर्डर पे, ऐसी रो रहा है। करने दीजिए धरना। रो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी अगर समस्या रहता तो दूर नहीं कर देते हैं? कोई भी हम ही कर सकते हैं, हमारे पास समस्या नहीं है, करने दीजिए। पिताजी से पूछे कि महंगाई बढ़ा पिताजी? 400 के पार तो महंगाई बढ़ा, तो उसके साथ सुनिए, उसके साथ भी तो इनकम भी तो बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है पहले तो 10 रुपया में आदमी कमा लेता था। इनकम का रेशियो ये होता है, सुनिए ना, 2014 से पहले सिलेंडर का प्राइस कितना था? सुनिए 2014 से पहले सिलेंडर का प्राइस कितना था? 400 रुपया था।